हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। पिछले वीडियो में हमने 49 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए थे। अब हम उससे अगले पढ़ते हैं। पहला शब्द है इनडिफैटिगेबल। फटीग का मतलब थकावट होता है, तो इनडिफैटिगेबल यानी कि ना थकने वाला, अथक। वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो आसानी से नहीं थकता है, उसको क्या बोलेंगे? इनडिफैटिगेबल। अगला शब्द है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। इसका अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। अब दोनों शब्दों को समझिए। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता, और एक्सट्रोवर्ट जो अपने आप को आसानी से व्यक्त कर लेता है। एक होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और एक होता है बहुत ज़्यादा ना बोलने वाला। ऐसा नहीं कि नॉलेज की कमी है, तो अंतर्मुखी व्यक्ति वो होता है जो अपने मन की बातें खुलकर नहीं कह पाता। तो इंट्रोवर्ट अर्थ हुआ वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, और एक्सट्रोवर्ट इसका उल्टा होता है। अगला शब्द है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स। वो व्यक्ति जो अपने कर्जों को निपटाने में, चुकाने में असमर्थ होता है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, जिसका जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है, वो है बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट कहो या बैंकरप्ट कहो, दोनों का अर्थ होता है दिवालिया। 53 है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट होता है घुमक्कड़, भ्रमणकारी। इटिनेरेंट वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, यात्रा करता रहता है, उसको बोलते हैं इटिनेरेंट या घुमक्कड़। जिसका दूसरा शब्द है नोमैडिक। नोमैडिक। अच्छा, अगला है इनविंसिबल। इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, अजेय। वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, ऐसा व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली है उसको हराया ना जा सके, तो उसको बोलेंगे इनविंसिबल। और इसका अपोजिट क्या होगा? विंसिबल। जिस पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सके वो विंसिबल, और जिस पर आसानी से विजय प्राप्त ना की जा सके वो है इनविंसिबल। जिसको जीता ना जा सके वो होता है अजेय या इनविंसिबल। अगला शब्द है 55 इनवल्नरेबल। तो वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको भेदा ना जा सके। वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और वुंडेड, जिसको ना हार्म पहुंचाया जा सके ना घायल किया जा सके, उसको बोलेंगे इनवल्नरेबल। इसका उल्टा क्या होगा? वल्नरेबल। वल्नरेबल माने जो सहज से घायल हो सके। अगला है लिबर्टाइन। तो लिबर्टाइन क्या होता है? व्यभिचारी। क्या होता है? व्यभिचारी। अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, जो अनैतिक जीवन जीता है, तो उसको क्या बोलेंगे? लिबर्टाइन, अयास। जिसका लीचर शब्द है। अगला शब्द है आपका मार्टियर। मार्टियर का मतलब शहीद। शहीद का मतलब जो अपने देश के लिए या किसी अन्य अच्छे कारण के लिए शहीद होता है, मरता है। वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, जो अच्छे कारण के लिए मरता है, उसको बोलते हैं मार्टियर, शहीद। मर्सनरी। तो मर्सनरी का मतलब होता है भाड़े का, भृतक। यानी कि जो व्यक्ति मजदूरी पर काम करता है, किराए पर काम करता है, उसको बोलते हैं वन
हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, जो केवल पैसे के लिए काम करता है उसको बोलेंगे मर्सनरी। और इसका यूज किस में होता है? बैड सेंस में, यानी अपोजिट सेंस में इसका यूज होता है। अगला सब है मिसएंथ्रोप। जहां मिसएंथ शब्द आता है उसका मतलब उल्टा होता है, द्वेष, हेटेड होता है, हेट करने वाला। तो ये शब्द क्या है? मिसएंथ्रोप। देखिए, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करता है उसको बोलेंगे मिसएंथ्रोप। और ये फिलेन शब्द है, जो फिलेन शब्द है इसका मतलब होता है प्रेम करने वाला, और मिशन का मतलब घृणा करने वाला, और इसका मतलब प्रेम करने वाला। तो फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि मानव प्रेमी। अब फिर नीचे भी देखो मिस शब्द आया है, तो इसका मतलब द्वेषी होता है, घृणा करने वाला होता है। और गैमी जो शब्द होता है वो विवाह से बना है, मिसोगैमिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, जो शादी वाली बातों से ही घृणा करता हो वो उसको क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट। अगला शब्द है मिसोलॉगिस्ट। देखिए भाई, हम मिस की बात कर रहे थे ना, मिसो इसका मतलब घृणा होता है। मिसोलॉगिस्ट, और लॉगिस्ट होता है जो लॉगी होता है, जैसे होता है जोलॉजी या लॉजी होता है, वो होता है अध्ययन। तो मिसोलॉजिस्ट जो विद्या से यानी कि अध्ययन से घृणा करता हो। वन हु हेट्स नॉलेज, जो नॉलेज से घृणा करता हो उसको बोलेंगे मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट हो गया। अब है बिब्लियोलॉजिस्ट। बिब्लियोलॉजिस्ट, तो बिब्लियो का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी होता है। बिब्लियो का जो शब्द होता है वो पुस्तक का होता है, और लॉजिस्ट माने जो विद्या से प्रेम करता है। नेम सेक, नेम सेक का मतलब एक से नाम, नेम सेक का मतलब एक से नाम। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, एक व्यक्ति उसका वैसा ही नाम है जैसा कि दूसरे का है, तो उसको बोलेंगे नेम सेक। अगला शब्द नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट क्या होता है? आत्म आसक्त, यानी कि जो खुद को प्रेम करता हो, खुद से प्रेम करता हो। लवर ऑफ सेल्फ, तो जो लवर ऑफ सेल्फ है उसको बोलेंगे नार्सिसिस्ट। नोवाइस, नोवाइस का मतलब नौ सिखिया, जिसने अभी हाल ही में सीखा हो। वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, जो अपने आप में अनुभवी ना हो, जिससे अनुभव ना हो, यानी कि नया नया हो, तो उसको बोलेंगे टायरो या नोवाइस। अगला शब्द है न्यूमिस्मेटिस्ट। देखिए ध्यान रखिए, जहाँ टिस्ट आता है, इष्ट ये शब्द, उसका मतलब व्यक्ति हो जाता है। उसका मतलब क्या हो जाता है? व्यक्ति। और जहाँ न्यूमिस का मतलब होता है वहाँ होता है मुद्रा से। तो न्यूमिस्टिस्ट जो मुद्रा का अध्ययन करता हो या मुद्रा का कलेक्ट करता हो। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो मुद्रा को कलेक्ट करता है, न्यूमिस्मेटिस्ट। अच्छा, अब आते हैं ओमनी वायरस। ओमनी का मतलब होता है सर्व, और वायरस माने खाने वाला। जो सब कुछ खाने वाला होता है उसको बोलेंगे हम सर्वाहारी ओमनी वायरस। वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनी वायरस। अच्छा, ये हैं ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। देखिए ऑप्टिमिस्ट होता है वो व्यक्ति जो ब्राइट साइड को देखता है, यानी हमेशा जो है जो पॉजिटिव थॉट से भरा होता है। तो ऑप्टिमिस्ट आशावादी। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, यानी कि हमेशा आशा की तरफ देखता है। और पेसिमिस्ट निराशावादी, जो डार्क साइड को देखता है। तो ब्राइट साइड को जो देखता है उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, जो डार्क साइड को देखता है उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं।
अगला शब्द है ऑर्फन, जिसके माता पिता मर गए हों। वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स, वो व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स को खो देता है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्फन। ऊपर फिलैंथ्रोपिस्ट शब्द आ चुका है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी। वन हु लव्स मैनकाइंड, और इसको मिसएंथ्रोप ऊपर पढ़ रखा है हमने। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, मिसएंथ्रोप जो है मानव से घृणा करने वाला। फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट माने जो स्त्री से प्रेम करता हो। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, और इसका एंटोनिम्स क्या होता है? मिसोगाइनिस्ट, और जो स्त्री प्रेमी होता है फिलोगाइनिस्ट। गाइनिस्ट का मतलब महिला से संबंधित, क्योंकि डॉक्टरी में जो होता है दो कौन होते हैं, वो गायनोलॉजिस्ट होते हैं। अगला शब्द है पॉली। पॉली का मतलब बहु होता है, बहु, बहुत सारा, और ग्लॉट माने बोलने वाला। तो जो बहुत सी भाषाएं बोलने वाला होता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, इसका सैनिम होता है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। पैसिफिक, पैसिफिक शांति प्रिय। वन हु हेट्स वार लव्स पीस, वार से तो घृणा करता है लेकिन शांति को प्रेम करने वाला होता है पैसिफिस्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऑप्टिमिस्ट पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं पैसिमिस्ट, लेकिन निराशावादी। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, और एंटोनिम तो ऑप्टिमिस्ट हो ही गया। फ्लैंडर्ड, इश्क लड़ाने वाला। फ्लैंडर्ड का मतलब इश्क लड़ाने वाला होता है, जिसको हमने लिखा है छिछोरा। वन हु एम्यूजेस वन सेल्फ बाई लव मेकिंग, जो लव मेकिंग द्वारा एम्यूज करता है उसको हम बोलते हैं फ्लैंडर्ड या इश्कबाज। फिलिस्टाइन ये साहित्यिक शब्द है। फिलिस्टाइन का मतलब होता है जो साहित्य और कला से घृणा करता है। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि आर्ट और लिटरेचर को नापसंद करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो फिलिस्टाइन होते हैं। अगला पोस्ट ह्यूमस, यानी कि पोस्ट माने बाद में और मरने के, मरने के बाद जो भी चीज़ आती है वो पोस्ट ह्यूमस होता है। चाहे मरने के बाद जो जन्म ले चाइल्ड, तो उसको बोलेंगे अ पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड। तो अ चाइल्ड बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, और अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ए ऑथर, एन अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ए रिसिपिएंट। तो जो अवार्ड चाहे मृत्यु के बाद मिले, चाहे बच्चा मृत्यु के बाद पैदा हो, या कोई पुस्तक किसी लेखक की मृत्यु के बाद पब्लिश होती है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। यानी कि पोस्ट ह्यूमस का मतलब मरणोपरांत, यानी मरने के बाद। अगला शब्द है फिलेटेलिस्ट। तो फिलेटेलिस्ट जो टिकट संग्राहक, क्या होता है? टिकट संग्राहक। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। फिलेटेलिस्ट। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन क्या होता है? जो पैदल यात्री, जो फुटपाथ पे चलता है। वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसको बोलेंगे पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। रेक्ल्यूज, तो रिक्ल्यूज क्या होता है भाई? विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पुस्तक का नाम है रेक्ल्यूज, जिसका मतलब होता है एकांत में रहने वाला, एकांतवासी। वन हु लिव्स इन सैकल्सन, जो एकांत में रहता है। सैकल्सन मतलब एकांत होता है, जो एकांत वास करता है उसको बोलते हैं रिक्ल्यूज। सैडिस्ट, सैडिस्ट कौन व्यक्ति होता है? जो दूसरे की चोट से, दूसरे की दुख को देख करके खुश होता है। जो दूसरे को दुख को देखकर खुश होता है उसको बोलेंगे हम सैडिस्ट। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे नहीं माने जाते। अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, जो दूसरों को चोट पहुंचाकर खुश ही होता है उसको बोलते हैं सैडिस्ट।
पर पीड़न रति, दूसरे की पीड़ा में जो आनंद लेता हो। अगला शब्द है समार्टियन। तो समार्टियन समार्टियन मतलब समार्टी देश जो है, समारियन देश के रहने वाले लोग होते हैं, तो ये लोग काफ़ी हेल्पफुल माने जाते हैं। तो वहीं से ये वन वर्ड लिया गया है, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। तो क्या कहेंगे? समार्टियन। सोमना बुलिस्ट। सोमना का मतलब होता है नींद में, और बुलिस्ट का मतलब होता है चलने वाला, और लोकिस्ट का मतलब होता है, जिसे सॉलिलॉगी शब्द बना है, बोलने वाला। तो नींद में चलने वाला का सोमना बुलिस्ट, जो पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, और नींद में बोलने वाला सोमना बुलिस्ट। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो स्लीप में बात करता है उसको हम बोलेंगे सोमना लोक्विस्ट। सोमना बुलिस्ट जो नींद में चलता है, सोमना लोकिस्ट जो नींद में बात करता है। अगली बात, स्टोइक। स्टोइक माने जिस पर किसी बात का फर्क ना पड़ता हो, उदासीन, जिसको बोलते हैं तटस्थ। स्टोइक। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंस, जो उदासीन रहता है, टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, जीवन के दुख और सुख से। ऐसे व्यक्ति को हम सन्यासी बोलते हैं, बैरागी बोलते हैं, या स्टोइक। अगला है स्वेस बकलर। स्वेस बकलर कौन होता है? अ बोस्टफुल फेलो, जो हमेशा ढींगे हाँकता रहता है, शेखीबाज। स्वेस बकलर। स्वेस बकलर शेखीबाज। स्वेस बकलर अ बोस्टफुल फेलो, जो ढींगे हाँकने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं स्वेस बकलर। टीटो टेलर। टीटो टेलर क्या होता है? वो व्यक्ति जो नशे से यानी मद्यपान से घृणा करता है, कोई भी किसी भी प्रकार के ड्रग है उससे घृणा करता है। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, जो नशीले ड्रग्स हैं उनको लेने से जो नहीं लेता है उसको बोलते हैं टीटो टेलर। ये बहुत ही उपयोगी शब्द है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। टर्मागेंट। टर्मागेंट झगड़ालू स्त्री। अ नॉइजी क्वारलसम वुमेन, अ श्रू, इसको आश्रू भी बोल सकते हो, श्रू, झगड़ालू व्यक्ति। टर्मागेंट या आश्रू, इसका मतलब क्वारलसम स्त्री होती है। अगला शब्द है ट्राउंट, जिसका अर्थ होता है, ट्राउंट का मतलब भगोड़ा टाइप का शब्द आता है, भगोड़ा शब्द होता है। भगोड़ा क्या होता है? सॉरी कहाँ गया, भगोड़ा शब्द होता है। भगोड़ा। ट्राउंट, वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन के ड्यूटी से एब्सेंट रहता है। जैसे उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंच लीव कह सकते हो, फ्रेंच लीव। तो ट्राउंट हो गया। अगला शब्द है टॉपर या शॉर्ट, पियक्कड़। टॉपर बोलेंगे या शॉर्ट बोलेंगे। वन हु इज हैबिचुअल ऑफ ड्रंकर्ड, जो हैबिचुअल ड्रंकर्ड होता है उसको बोलते हैं टॉपर या शॉर्ट। अक्सूरियस। अक्सूरियस पत्नी प्रेमी, और अक्सोरी साइड, अगर हम साइड लगाते हैं, अक्सोरी साइड, वो यूज की जगह हम क्या लगा देंगे? साइड लगा दें तो हो जाएगा पत्नी की हत्या करने वाला। तो दो शब्द यहीं याद कर लीजिए। अक्सोरियस, वन हु एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वंस वाइफ, वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी से अधिक प्यार करता है उसको हम क्या बोलेंगे? अक्सोरियस। और जो अपनी पत्नी की हत्या क्या बोलेंगे? पत्नी की हत्या अक्सोरी साइड।
अगला शब्द है वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो। वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस फॉर एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी व्यवसाय को जिसको लंबा अनुभव होता है उसको बोलते हैं वेटेरन। अगला शब्द है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल माने वो व्यक्ति जिसमें विभिन्न कलाएं आती हों। वन हु एडेप्ट वनसेल्फ रेडिली टू वेरियस सिचुएशंस, जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जो है समाहित कर लेता है, एडेप्ट कर लेता है, तो वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल में बहुमुखी प्रतिभा का धनी। अगला है वर्चुओस। वर्चुओस का मतलब कला प्रवीण, जिसमें वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज स्पेशली म्यूजिक, तो क्या बोलेंगे वर्चुओसो। वर्चुओसो कला प्रवीण। ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अभी थोड़े से और रह गए हैं। अगला शब्द है वॉलंटियर। वॉलंटियर जानते हो, जो खुद अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहता है, स्वयं सेवी, यानी कि स्वयं की इच्छा से सेवा देने को तैयार। वन हु ऑफर्स वंस सर्विसेज, जो अपनी सर्विसेज को ऑफर करता है उसको बोलते हैं हम वॉलंटियर। वर्बोज। वर्बोज क्या होता है विशेषज्ञ। वर्बोज विशेषज्ञ। अ स्टाइल फेसिस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। अ स्टाइल फेसिस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो वर्बोज का यहाँ पर मतलब है कि बहुत उच्च प्रकार के शब्दों को जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है, उच्च प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं वर्बोज। तो वर्बोज का मतलब हुआ कठिन शब्दों का प्रयोग। ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।